तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आपने नाम तो सुना ही होगा। हम यहाँ पर आज फिर से प्रेजेंट हुए हैं सीडीपी की एक बेहतरीन क्लास लेके, जिसको हम जानते हैं वृद्धि एवं विकास के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या क्या होती है, क्या क्या इस पे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या चीजों को देखेंगे। तो पहला देखेंगे वृद्धि, फिर देखेंगे विकास। दोनों में अंतर देखेंगे, उनकी अवस्थाएं, सिद्धांत, बाल विकास का क्षेत्र, ये सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ साथ इसके टॉपिक्स को हम उस तरीके से डील करेंगे। याद रखिए, विकास और आपका वृद्धि, उसकी अवस्थाएं, क्या सिद्धांत होंगे और एमसीक्यूज क्या होंगी आपके एग्जाम पैटर्न के लिए, या फिर एग्जाम पर बेस्ड जो आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है आपका वृद्धि। वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि से आप जनरली क्या समझते हैं, है ना? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वृद्धि और विकास से संबंधित है, तो आप वृद्धि का मतलब क्या समझते हैं? तो याद रखिए, यहां पर वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक तौर पे परिवर्तन या मात्रा में परिवर्तन। जैसे आप यदि 1 लीटर दूध लेते हैं और कल के दिन आपने 2 लीटर लिया, है ना, तो आपने 1 लीटर उस पर बढ़ा दिया, तो मात्रा में परिवर्तन आया है। ध्यान रखिए। तो वही चीज यहां पर देखें कि वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। आपको इसको ध्यान रखना है। अर्थात वृद्धि का सीधे सीधा मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि की कुछ विशेषताएं होती है जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन पहले से आता है। तो याद रखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बाहर से मापी जाने वाली, अर्थात भार, लंबाई, ऐसे कुछ उसके उदाहरण आएंगे। तो याद रखें, मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि का एक उचित तौर पे देखा गया एक टर्म है, एक विशेष आप देखें तो इसका एक शब्द आपको प्रोवाइड करके दिखाया जाता है कि मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वृद्धि को समझाता है। सीमित अवधि के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि हमेशा रुक जाती है। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। जब आपका जन्म होता है तो वृद्धि बहुत तेज होती है, एक समय के बाद में वृद्धि थम जाती है, मंद हो जाती है। और जब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, है ना, या फिर बुढ़ापे की अवस्था, उस अवस्थे में जो होता है वृद्धि आपकी घटने लगती है। आप ध्यान रखेंगे इसको। शारीरिक बनावट जो होता है, शरीर के आकार रूप में बाहरी परिवर्तन होता है। इंट्रोपी सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि अंत में वृद्धि क्या होती है, घटने लगती है। अर्थात आप देखिए कौन सी अवस्था पे, तो अवस्था है कौन सी, बुढ़ापा। ओके, ध्यान रखिए। विद्वानों के अनुसार हम देखें कि वृद्धि को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, तो एक व्यक्ति आएंगे हेडफील्ड नाम के, उन्होंने बताया कि अभिवृद्धि आकार एवं विकास दोनों में बढ़ता है। ओके, और फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति आएंगे जिन्होंने बोला शरीर के अंगों का परिमाणात्मक बढ़ना ही वृद्धि कहलाती है। अर्थात जिसमें परिमाण होता है और उनका बढ़ना ही जो होता है वृद्धि है। ऐसा किन्होंने कहा था? फ्रैंक ने कहा था। तो दो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वृद्धि को परिभाषित किया कि अभिवृद्धि जो होती है आकार एवं विकास दोनों में बढ़ने को संबंधित करता है, और शरीर के अंगों का परिमाणात्मक रूप से बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। किसने बोला? फ्रैंक ने बोला। याद रखें, परीक्षा के हिसाब से कौन सा बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि को हम जानते हैं मात्रात्मक तौर पे, जबकि विकास जो होता है गुणात्मक तौर पे। चलिए अब बात करते हैं विकास के बारे में। तो याद रखें, वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो अंतर क्या क्या है, उसको समझने के लिए आप विकास को पहले देखें। विकास जो होता है वो होता है गुणात्मक परिवर्तन। ध्यान रखें, गुणात्मक तौर से देखा गया परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। लेकिन इसमें हम एक वर्ड और ऐड करेंगे जिसका नाम है समग्र परिवर्तन, या समग्र तौर पे जो होता है वृद्धि। अब इस समग्र में कौन कौन सी बातें आएंगी तो आपको ध्यान रखना है। तो एक मानसिक तौर पे आएगा, मानसिक वृद्धि समग्र में आएगा। उसके बाद सामाजिक वृद्धि, शारीरिक और संवेगात्मक। आपको ध्यान रखना है, इन चार पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, इन सभी पर ये क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। चलिए याद रखते हैं कि विकास को हम लोग किस तरीके से देखें, गुणात्मक रूप से परिवर्तन को देखें और समग्र वृद्धि के तौर पे इसे देखा जाता है। इसमें दो व्यक्ति आएंगे, एक का नाम है हरलॉक और एक का नाम है मुनरो। ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हरलॉक ने इसको दो तरीके से व्यवस्थित किया। एक होता है व्यवस्थित तौर पे, उसे अरेंजमेंट दिया, और दूसरा बोल देते हैं समनुगत। अब समझे इसका मतलब क्या क्या है। व्यवस्थित तौर पे देखने का अर्थ यह है कि जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, उसका एक पैटर्न सेट होता है कि वो किस तरीके से बढ़ेगा। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो, जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर जो होता है 18 साल की उम्र तक जो उसकी शारीरिक परिवर्तन होती है, जो उसकी मानसिक परिवर्तन होता है, उसको आप यहाँ पर देखते हैं। तो एक उसका एक विशेष रूप से क्या होता है, क्रम होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। इसको ये दो टर्म्स को
किन्होंने बताया? ये दो पद को किसने बताया? उन्होंने बताया हरलॉक ने। मुनरो ने भी बोला कि आपके जो जन्म से लेके, या इसको बोल सकते हैं गर्भावस्था से आपका प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्था होती है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, वही आपका क्या है? विकास होता है। तो ध्यान रखें, विकास को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, जिसमें आपके कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप आगे के लिए तैयार अपने आप को कर सकें। चलिए, तो उसी आधार पे हम देखते हैं कि विकास के कुछ और भी जो परिभाषा है और जो उसके कुछ आयाम हैं, उन सभी चीजों को देखते हैं और चर्चा करते हैं। विकास, तो विकास एक सतत, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि ध्यान रखना है, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, अर्थात बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है, या बढ़ने वाला जो होता है एक विशेष तौर पे क्या हो सकती है? ये प्रोसेस हो सकता है जिसमें गुणात्मक प्रक्रिया भी है। गुणात्मक तौर पे यदि देखें तो गुण में परिवर्तन आते हैं। गुण में परिवर्तन जब देखें या गुणात्मक तौर पे जो परिवर्तन देखें, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? विकास के नाम से जानते हैं। चलिए, जिससे व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों में प्रगतिशील क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि हम ध्यान दें सिर्फ बाह्य वर्ड पे, तो बाह्य वर्ड जो होता है या बाह्य जो शब्द है, वो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि आंतरिक एवं बाह्य जो होता है वो विकास को प्रदर्शित करता है। तो इन आंतरिक और बाह्य गुणों में यदि परिवर्तन देख रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? विकास के नाम से जानेंगे। इसमें कुछ वैज्ञानिक है, जिसपे पहले वैज्ञानिक थे ट्रेवर। ठीक है, विकास का वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में प्रकट होती है। ओके, याद रखें, प्रगतिशील परिवर्तन जहां पर आपको दिख रहा हो, तो ड्रेवर साहब जो है उन्होंने इस विकास को परिभाषित किया था। वुडवर्थ या स्किनर ने बोला कि विकास एक प्रगतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया है। याद रखिए, प्रगतिशील के साथ साथ यदि निरंतर वर्ड भी यदि जुड़ा है, तो स्किनर ने इन्होंने बात किया था जो आरंभ शून्य से होती है। याद रखें, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको शून्य अवस्था बोलते हैं, और उसके बाद से होता है, ठीक है, जो एजेस में या आयु में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के आधार पर, उस आयु में परिवर्तन के साथ साथ जो होता है, जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसकी ही हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं विकास के तौर पे। देखें कि उसके क्या क्या आपके पास में आयाम है, क्या क्या जो है डायमेंशंस हैं, उसको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान रखना, तो जो आपके पास में आयाम है किसके? विकास के। विकास के आयाम क्या क्या हो सकते हैं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। उन सभी आयामों की बात करते हैं विकास को देखते हुए। याद रखें, शारीरिक तौर पे तो ऊंचाई, भार, शरीर का विकास। जब आप देखते हैं कि आपका कोई एक बच्चे को देखते हो जो अभी जन्म लिया है, उसका कुछ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ऐसा उसका कुछ वेट होता है, पर समय के साथ साथ जो होता है उसके भार में परिवर्तन होती है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होती है, शरीर का क्या होता है? विकास होता है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास में आएंगे। ओके, तो मानसिक जो होता है, इसमें याद रखें कि सोच विकसित होना, तर्क लगाना, स्मृति, चिंतन, कल्पना करना, ये सब के सब जो होता है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक में देखें, जहां पर इमोशंस दिखे, तो भावनाएं होती है, प्रेम, भय, क्रोध, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप पहले से जानते हैं। उन्हीं चीजों को यहाँ पर बताया गया है और रखा गया है। तो समझने वाली बात यह है कि इन सभी जो वर्ड्स हैं, भावनाएं, प्रेम, भय, क्रोध, तो इसके आधार पे आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं विकास लेना, है ना, विकास को बताना चाह रहे हैं। तो भावनाएं, प्रेम, भय, क्रोध, ये कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसा दशा है जहां पर आप विकास को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक विकास, तो याद से देखिए, ध्यान से देखिए कि समाज यहाँ पर वर्ड दिख रहा है, तो समाज में अनुकूलन, है ना, ये वाले वर्ड्स को अपन देखेंगे और इसके कुछ नेगेटिव टर्म्स को भी देखेंगे। यहाँ पर नैतिक जो आपके पास दिख रहा है, मोरल, तो अच्छे बुरे की समझ, और मूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट है मूल्य। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विकास में मूल्य को निम्न में से कौन सा आयाम समझाता है? तो वो कौन सा आयाम है? नैतिक आयाम है। ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं वृद्धि और विकास पे क्या क्या अंतर आ सकते हैं। अब आप बिल्कुल इसको आराम सोच सकते हैं। वृद्धि का मतलब था मात्रात्मक तौर पे परिवर्तन, जबकि विकास का मतलब था गुणात्मक तौर पे परिवर्तन होता है। तो याद रखें, मात्रात्मक तौर पे परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। ओके, तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन से होता है और विकास जो होता है गुणात्मक। तो गुणात्मक में आपको ध्यान रखना है, इसमें मात्रा भी पहले से आई होती है। बाह्य रूप से सीधे माप सकते हैं, जबकि इसको सीधे मापी नहीं जा सकती। अर्थात हम जब देखें तो आंतरिक तौर पे या आंतरिक चिंतन को हम जो है किसी भी मशीन के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा हम उसको नहीं माप सकते। तो इसलिए याद रखना है, इसे सीधे मापी नहीं जा सकती। जब बात करते हैं वृद्धि की, तो एक निश्चित आयु के बाद ये रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, अर्थात जीवन भर चलने वाली एक ऐसी सतत प्रक्रिया होती है, वॉर्म टू टॉम के नाम से जानते हैं, W to T। ओके, ध्यान रखें, शरीर के आकार में परिवर्तन होता है,
और याद रखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन जो होता है वो विकास के द्वारा आपको प्राप्त होता है। संकुचित क्षेत्र होता है, बहुत ही नैरो स्कोप होता है इसका, जबकि यहाँ पर जो होता है क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, ब्रॉड स्कोप यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसे टर्म्स जो जनरली दिखते हैं, है ना, तो बाहर जब दिखते हैं जैसे आप शरीर में, तो बच्चा जब 6 साल की अवस्था में होता है, 6 साल की एज में होता है, तो उसकी कुछ हाइट कम रहती है और वो 6 से लेकर 12 तक उसी हाइट पर रहता है। लेकिन जैसे ही 12, 13, 14, 15 साल उसको लगता है तो उसकी हाइट अपने आप जो है बढ़ने लग जाती है, अचानक बढ़ने लग जाती है। तो जो अचानक दिख रहा है परिवर्तन, वो एक दिन का परिवर्तन नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, वो एक दिन का परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, वो बहुत समय से चलती हुई प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया होती है। इसलिए विकास को आपको ध्यान रखना होगा। विकास एक कौन सी प्रक्रिया होती है? सतत प्रक्रिया होती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो जहां पर बाह्य वर्ड बस आएगा वो होगा वृद्धि संबंधित, जहां पर आंतरिक बाह्य दोनों आएंगे वो संबंधित होगा आपका विकास से। वृद्धि के बिना विकास हो सकता है, पर विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है, ये ध्यान रखेंगे कि आप यहां पर बताए विकास है तो विकास के अंदर आपकी वृद्धि दिखती है, बट वृद्धि के अंदर विकास हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंट्रोपी सिद्धांत जो होता है बुढ़ापे में ये घटती है। याद रखना कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में है तो वहां पर यह सिद्धांत आपका लगता है, वृद्धि जो होती है बुढ़ापे में घटती है। यदि हम बात करें विकास की तो ये निरंतर, वर्ड आया फिर से, सतत सकारात्मक परिवर्तन की संभावना वहां पर भी दिखती है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि निरंतर सकारात्मक परिवर्तन की संभावना आपको कहां मिलेगी? विकास वाले स्टेज में मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे काका क्लासेस ऐप में आपको टीचर, असिस्टेंट टीचर और लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट के जो वीडियो कोर्सेस है वो आपको बहुत ही कम प्राइस में आप देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट का कोर्स मात्र आपको 1999 में मिल रहा है, टीचर का जो कोर्स है वो 2499 में मिल रहा है और असिस्टेंट टीचर का जो होता है 2999 पे मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये होता है हमारे पास बहुत ही क्वालिटी वाले, है ना, टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड है। आप जो होता है एप्लीकेशन में जाके टेस्ट सीरीज या फिर वीडियो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और ये जो आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम कहां पर? स्टेजेस पे, अर्थात उनकी अवस्थाओं पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखें इस वाले चैप्टर पे अवस्थाओं से क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं और हमेशा से बनते भी रहेंगे। ध्यान रखना शिक्षक भर्ती में आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने मिलेगा, बट वो क्वेश्चन जो होता है पहले के पैटर्न पे आधारित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ पर उदाहरण के साथ साथ इस अवस्थाओं को पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है उदाहरण को लेते हुए भी आपको अवस्था को बात करना है। जब हम बात करते हैं अवस्थाओं की तो याद रखना मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। प्रत्येक अवस्था में एक विशेष लक्षण होता है, ये वाले वर्ड को आपको याद रखना है। ध्यान रखें विशेष लक्षण, उस लक्षण के आधार पर उनको हम तोड़ सकते हैं, उनको हम बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गर्भ अवस्था, तो प्रीनेटल स्टेज के नाम से जानते हैं इसको। ये जो होता है आयु गर्भधान से जन्म तक की बात होती है, जिसमें बच्चा 9 महीने तक अपने माँ के पेट पे होता है। याद रखना है विकास का आधार है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना कि जब विकास स्टार्ट होता है तो विकास का जो आधार है वो कौन सी अवस्था से आता है? गर्भावस्था से आता है। फिर हम बात करते हैं शैशवावस्था की, इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको पहचानना होगा, उसके आधार पे आपके उदाहरण वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं, जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक की आयु पर शैशवावस्था प्राप्त होती है। नवजात और शैशव काल का यह योग होता है। याद रखें सबसे ज्यादा विकास या तीव्र विकास इसी अवस्था में देखा जाता है। फिर आते हैं बाल्यावस्था में, आयु 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखिए बौद्धिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है आपका कौन सा? बाल्यावस्था। फिर हम बात करते हैं आगे किशोरावस्था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा आने के बाद जो होता है आपके पास में तूफान और तनाव की स्थिति पैदा करता है, उस महसूस करता है। अर्थात क्या है तूफान और तनाव की स्थिति, उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। ध्यान रखना आयु जो होता है इसका 12 से 18 वर्ष तक होती है। तरुण या पूर्ण किशोर अवस्था पे ये देखा जाता है। तूफान एवं तनाव की अवस्था के नाम से जाना जाता है किसे? किशोरावस्था को। किसने दिया था उसकी बात भी करेंगे। स्टैनली हॉल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने तूफान एवं तनाव की अवस्था को बताया था। ओके, चलिए प्रौढ़ावस्था जो है फिलहाल ये पढ़ने का नहीं है, बट आप देख सकते हैं यदि कुछ उदाहरण आधार पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी वो ले सकता है। जिम्मेदारी काल आप समझ सकते हैं, क्षमताओं में कमी ये देख सकते हैं, है ना, तो ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आती है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो जन्म से पहला क्वेश्चन आता है
कि इसका जो है ड्यूरेशन है या जो इसका समय काल है वो क्या है, तो जन्म से लेके 5 से 6 साल, ये आप ध्यान रखें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं शैशवावस्था जो होता है, जन्म के पश्चात मानव विकास की प्रथम एवं सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? आपकी शैशवावस्था। इसमें आप ध्यान रखें नवजात काल, शैशव काल और पूर्व बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखें कि इसमें पूर्व बाल्यकाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है नवजात काल, तो कोई दिक्कत नहीं है, जन्म से 15 दिन तक होता है। याद रखिए अत्यंत असहाय अवस्था के नाम से जाना जाता है। असहाय अवस्था इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना, कंप्लीटली आपके पास में क्या होते हैं, निर्भर होते हैं किस पर? अपने पेरेंट्स पे। ओके, ध्यान रखें माता पर पूर्ण निर्भरता यहां पर दिखती है। और याद रखना कि आपको कंप्लीटली यहां पर आता है, एक वर्ड आता है निर्भरता करके, ठीक है। पूर्णता निर्भरता किस अवस्था में देखी जाती है? तो वो देखी जाती है नवजात काल पे। बात करते हैं शैशव काल पे, तो 15 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीव्र शारीरिक विकास होता है। आप देखते हैं बच्चा जब 15 साल की 15 दिन का होता है, फिर देन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाती है या जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, उसके शरीर में विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से देखा जाता है। तो याद रखना कि तीव्र शारीरिक विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि यहां पर भाषा की शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप भाषा की शुरुआत से समझ रहे होंगे कि बोलना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा नहीं है, है ना, ध्यान रखना है। वो पहले जो होता है रोना स्टार्ट करता है। ओके, उसके बाद जो होता है क्या करना स्टार्ट करता है? बड़बड़ाना स्टार्ट करता है। और फिर होता है शब्द सीखना स्टार्ट करता है। तो ध्यान रखें इसमें सबसे पहले भाषा की शुरुआत जो होती है उसमें निम्न में से कौन सी अवस्था या कौन सा गतिविधि वो परफॉर्म करता है? तो रोने की अवस्था या रोने की गतिविधि वो परफॉर्म करता है, प्रदर्शित करता है। आपको ये याद रखना है। पूर्व बाल्यकाल को देखें, प्री चाइल्डहुड की बात करें तो 2 से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को अपन पूर्व बाल्यकाल के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान रखना इसे बच्चा खेल खेलता है, भाषा का विकास करता है। देखो यहाँ भाषा की शुरुआत हो रही है, यहाँ भाषा का विकास हो रहा है। भाषा का विकास जो होता है सेम वही रोने के बाद आपका बड़बड़ाने पे आता है, और बड़बड़ाने के बाद जो होता है वो शब्द बनाना स्टार्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व बाल्यकाल जो अवस्था होती है इसमें खेल के साथ भाषा का विकास भी होता है। और ये 3 जो क्रम है इससे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, आपको ध्यान रखना होगा। पियाजे ने इसे बोला प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना पूर्व बाल्यकाल को। और याद रखिए इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना सबसे अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पूर्व बाल्यकाल की अवस्था में पाए जाते हैं। अब याद रखिए पियाजे का जो सेंसरी मोटर जो स्टेज है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं संवेदी गामक अवस्था, अर्थात संवेदनाओं के आधार पर चीजों को सीखने की अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखते हैं एरिक्सन जो थे वो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट के नाम से देखे, तो इसको याद रखें विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था के नाम से इसको देखा जाता है। हर लोग जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था इनको बताया। तो आप यहाँ पर 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम ध्यान रखें। पहला नाम है पियाजे, दूसरा नाम है आपका एरिक्सन और तीसरा नाम है आपका हरलॉक। तीनों के जो टर्म्स थे बात करने के इस अवस्था को, शैशवावस्था को, तो शैशवावस्था को पियाजे ने क्या बोला? सेंसरी मोटर स्टेज या आपका संवेदी गामक अवस्था। एरिक्सन ने बोला विश्वास बनाम अविश्वास का, और हरलॉक ने बोला सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था ये होती है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे है आपका शैशवावस्था विकास के क्षेत्र। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शैशवावस्था को देखा जाता है? तो पहला आता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, तीसरा भाषा विकास, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा सामाजिक विकास और छठवां होता है नैतिक विकास। चलिए हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं। शारीरिक विकास, तो जन्म से 2 वर्ष में भार 3 गुना हो जाता है, सोचिए। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। लंबाई 50 से 75 सेंटीमीटर। मस्तिष्क का तीव्र विकास, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन ये वाला है। इन दोनों पे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी इसको पूछ जाता है लेकिन इसको नहीं पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन से टर्म्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। मस्तिष्क का तीव्र विकास आपको शैशवावस्था में देखा जाता है। मानसिक विकास को देखें तो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान रखें ज्ञानेंद्रियों से सीखने की बात क्या होती है? सेंसर, है ना, ध्यान रखना कि सेंसरी मोटर के फॉर्म पे काम करता है। वस्तु स्थायित्व की यहाँ पर कमी पाई जाती है, याद रखेंगे वस्तु स्थायित्व की यहाँ पर आपको कमी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल समझते हैं। यदि कोई बच्चा है
जिसके सामने उसके जो मन पसंदीदा आपका खिलौना है वो रखा जाता है, तो वो उसको उसके साथ खेलता है। लेकिन जब आप उसके उस खिलौने को छुपा देते हैं, तो वो ये मान लेता है कि खिलौना उसका गायब हो गया, फिर वो दूसरी चीज़ों को ढूँढता है। वो उस खिलौने के नहीं ढूँढेगा, वो खिलौने को छोड़ चुका रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो वस्तु स्थायित्व की यहाँ पर कमी होती है। पियाजे ने इसको सेंसरी मोटर के नाम से बताया है, अर्थात संवेदीगामक अवस्था के नाम से देखा है, जिसमें मानसिक विकास हुआ। भाषा विकास में देखें, सबसे पहले यहाँ पर रोना, रोने के बाद बड़बड़ाना, बड़बड़ाने के बाद जो होता है शब्द बनाना स्टार्ट कर लेता है। आपको ध्यान रखना है, ओके। तो वाक्य बनाना प्रारंभ कहाँ पर होता है? तो शैशवावस्था पर होता है, जिसके शैशवावस्था पे भाषा विकास वो आपका एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है जहां पर वाक्य बनाना प्रारंभ करता है। संवेगात्मक विकास, जहां पे संवेग आते हैं, इमोशंस आते हैं। तो वॉटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 3 मूल संवेग दिए, भय, क्रोध और प्रेम। ध्यान रखें, भय, क्रोध और प्रेम नाम के 3 आपके पास में क्या दिए उन्होंने? आपके संवेग दिए। अब याद रखें, माँ की पहचान और लगाव, ये जो वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब समझने वाली बात ये है कि इस शैशवावस्था में बच्चा जो होता है, सबसे ज्यादा जुड़ाव जो होता है उसको अपनी माँ के साथ होता है। याद रखें कि कोई यदि अजनबी व्यक्ति आता है, तो आप देखे होंगे कि बच्चा जो होता है या तो रोने लग जाता है, या तो जो होता है माँ के पीछे जाके वो छुप जाता है ना? तो जो लगाव होता है वो यहाँ पर देखने मिलता है। रोने से भावना व्यक्त करता है, व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्त करने की बात हो रही है। तो रोने से वो भावना को व्यक्त करता है कि वो क्या चाह रहा है। और सामाजिक विकास पे देखें तो याद रखें, मैंने बताया था आपको निर्भरता, तो माता पिता पर पूर्णता निर्भरता होता है। मुस्कान से वो संबंध बताता है, यदि वो किसी व्यक्ति को पहचानता है ना, कोई परिचित व्यक्ति है उसका, तो बिल्कुल उसको मुस्कान से क्या करता है? पहचानने की कोशिश करता है। एरिक्सन नाम के व्यक्ति ने आए और ये इन्होंने बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास का जो होता है ये सिद्धांत होता है, ये अवस्था होती है। नैतिक विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पर अच्छे बुरे की समझ नहीं होती उनको, है ना? ध्यान रखें कि जैसे एक एग्जाम्पल आप लेते हैं कि कोई बच्चा जो होता है मिट्टी से या क्ले से कुछ खिलौने बना के उसको तोड़ देता है, तो वो अच्छे बुरे की समझ वहां पर उसको नहीं होती। माता पिता के व्यवहार का अनुसरण, याद रखना, जैसा माता पिता व्यवहार करते हैं उसी की वो नकल करता है। तो याद रखें यहाँ पर आपका नकल वाली कंडीशंस भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यह अवस्था नैतिकता पूर्व काल के नाम से जानी जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इसमें आप देखोगे 6 से 12 वर्ष की आयु पे बच्चों की शारीरिक विकास एकदम थम चुकी रहती है, मतलब बढ़ता नहीं है, ऐसा लगता है बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सतत प्रक्रिया है विकास, तो वो धीरे 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 करके होते रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें, बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था पे या आयु तक देखा जाता है। बाल्यावस्था जो होता है बौद्धिक विकास का काल माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखें। और बालक जो होता है यहाँ पर स्कूल जाता है और सामाजिकता बढ़ती है, ये ध्यान रखें। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर किसी छात्र का या किसी बालक का सामाजिकता या समाज से जुड़ाव ज्यादा बढ़ता है? तो वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। तो देखिए ध्यान से, इसको 2 अवस्था में तोड़े हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो ध्यान रखें, इसको एक लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, यहाँ पर बाल्यावस्था है, इसके पहले जो आएगा वो पूर्व बाल्यावस्था और जो बाद में आएगा वो आपका उत्तर बाल्यावस्था के दौर पर देखा जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें जो कंडीशंस है ये प्ले एज और गैंग एज, ध्यान रखना, ये दोनों से क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। दोनों को एरिक्सन नाम के व्यक्ति ने दिए थे कि पूर्व बाल्यावस्था को उन्होंने बोला प्ले एज अर्थात खेलने की उम्र की आयु या खेलने की उम्र बोला, और गैंग एज बोले कि गैंग बना के होता है घूमते हैं लोग, है ना? ध्यान रखने, उत्तर बाल्यावस्था की जो आपका ड्यूरेशन है या समय काल है वो 9 से 12 है, जबकि 6 से 9 वर्ष में क्या आता है? पूर्व बाल्यावस्था आता है। अब ध्यान रखें कि आप सोचे कि 6 से 9 वर्ष की उम्र में बच्चा कैसा बिहेवियर रखता होगा, आपके आसपास के बच्चों को देख सकते हो, और 9 से 12 वर्ष में उसकी जो होता है एक्टिविटीज या गतिविधियां क्या होती है, उसके आधार पर इसको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। तर्क शक्ति एवं चिंतन की शुरुआत होती है, ध्यान रखें, तर्क करता है, चिंतन करता है, उसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? आपकी पूर्व बाल्यावस्था में होती है। और याद रखें, मैंने बताया था जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां पर देखें तो पूर्व वाले काल में जो होता है बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, मैंने इसको यहां बताया था, जिसकी उम्र क्या थी? देखो यहाँ पर 6 साल के आसपास आ रहे हैं, हाँ ध्यान रखें। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है किस अवस्था पे? पूर्व बाल्यावस्था पे। 6 से जब 9 वर्ष की उम्र होती है तो वहां पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हर चीज को वो पूछता है, क्यों है, कैसे है, कारण बताइए करके, है ना? वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है। माता पिता पर निर्भरता इसकी घट जाती है इस अवस्था में आने के बाद में, तो वो फिर अपने गैंग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? ध्यान रखना, घूमने की, समूह बनाने की, भले वो समूह में जो होता है एक अन्य व्यक्ति बस हो, 2 व्यक्ति बस हो उन लोग, लेकिन वो ऐसे ही
ठीक है, पीयर ग्रुप की कोशिश करता है, आपके समूह बनाने की कोशिश करता है ना, दोस्त ढूंढने की कोशिश करता है बेसिकली, हम याद रखें तो। ठीक है, पियाजे ने इसको बोला प्री ऑपरेशनल, उससे जाकर ये कहा जाता है कॉन्क्रीट में जाता है। मतलब ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक से मूर्त संक्रियात्मक पे जो होता है प्रवाह कहाँ दिखता है आपको, पूर्व बाल्यावस्था में दिखता है। जबकि यदि हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था में, तो समूह में काम करने की इच्छा होती है। याद रखना, समूह में रहने की इच्छा यहाँ पर जताई जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। पियाजे ने इनको मूर्त के नाम से देखा। मूर्त का अर्थ होता है किसी चीज को देखकर, स्पर्श करके सीखने की अवस्था को अपन देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से, मूर्त आपके संक्रियात्मक अवस्था के नाम से। यहाँ पर तर्क, स्मृति, कल्पना का विकास हो चुका रहता है। याद रखें, सहयोग एवं नियम पालन की भावना यहाँ पर दिखती है। सहयोग एवं नियम पालन की भावना आपको दिखती है। ओके, ध्यान रखें। तो यदि हम बात करें इसको समग्र तौर पे, तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो बौद्धिक विकास का काल माना जाता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो होता है सामाजिक विकास का काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समूह के साथ जो होता है गतिविधियां बढ़ जाती है, इसलिए इसको सामाजिक विकास का काल कहा जाता है, और यहाँ पर बौद्धिक विकास का काल कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जानने की इच्छा बहुत जाहिर करते हैं। ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है, किशोरावस्था। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ के बनने के चांसेस हैं 100%। तो आप ध्यान रखें, किशोरावस्था को आपको देखना ही होगा। ओके, तो 12 से 18 वर्ष तक की उम्र पर हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। इसका एक नया नाम भी है, इसको टीन एज के नाम से जाना जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था सबसे ज्यादा जटिल अवस्था मानी जाती है। इसको जटिल अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में तूफान भी आता है और तनाव भी रहते हैं। आपका गर्म जो खून है वो बहुत गर्म रहता है इस टाइम पे, तो वो सब एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, इस दुनिया की सभी एक्टिविटीज को। लेकिन उसके साथ साथ वो फ्री में एक चिपक कर आता है, कौन, स्ट्रेस, जिसका नाम है तनाव, है ना। तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखें इस अवस्था को, जिसको किसने दिया था, तो स्टैनली हॉल नाम के एक व्यक्ति ने दिया हुआ था। ध्यान रखें, इसमें कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ विकास है, उसको आपको देखना होगा। किशोरावस्था में किसी बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से देखा जाता है, तो याद रखना यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, यौन परिपक्वता आ जाती है, भार में तीव्र वृद्धि यहाँ पर देखी जाती है। तो ध्यान रखें, भार और उसकी ऊंचाई पर या उसके हाइट पर, है ना, कहां पर वृद्धि रुक जाती है या थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, थम जाती है, मंद हो जाती है, वो है बाल्यावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में आके वापस वो क्या करता है, तीव्र विकास वहां पर दिखता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। शारीरिक शक्ति का विकास यहाँ पर दिखता है। ग्रंथियों में परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ध्यान रखें। मानसिक संज्ञानात्मक, तो मानसिक तौर पे क्या हो सकता है, तो याद रखना कि किशोरावस्था में पियाजे ने इस अवस्था को बोला कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है। तो जहां पर ये वर्ड आएगा औपचारिक, तो औपचारिक शब्द को व्युत्पत्ति किसने किया था, पियाजे ने। किसके लिए, मानसिक विकास के लिए। कहां पर, आपकी किशोरावस्था पे। अमूर्त चिंतन, याद रखिए अभी इसके पहले हमने मूर्त देखा। मूर्त मतलब होता है जिसका शेप आप पहले से जानते हो, जिसकी आकृति आप पहले से जानते हो, जिसका आकार आप पहले से जानते हो। बट जहां पर आता है अमूर्त, तो अमूर्त चिंतन करता है। इस अमूर्त का एक दूसरा नाम बोल सकते हो अपसारी चिंतन करता है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्शनल आपके पास में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत ही देशीय तौर पे समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत सारे, है ना। और फिर जाकर जो होता है उसको एनालाइज कर उसको विश्लेषित कर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अमूर्त चिंतन क्षमता का विकास यहाँ पर दिखता है। तर्क निर्णय क्षमता आपको बढ़ जाती है। याद रखना, तर्क तो आपके पास पहले से ही था, है ना, बट यहाँ पर निर्णय क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग, तो ये क्वेश्चन भी आने के लायक है कि किस अवस्था पर निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। तो वो है आपकी कौन सी अवस्था, किशोरावस्था पे। याद रखें, जिज्ञासा रचनात्मकता में वृद्धि होती है। याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट जोन है रचनात्मकता। समावेशी शिक्षा का एक दूसरा नाम बोल सकते हैं रचनात्मक विकास, है ना, ध्यान रखने वाली बात है। तो आप यहाँ पर चेक किए कि मानसिक संज्ञानात्मक विकास आपको इस तरीके से दिखा। अब सामाजिक तौर पे बढ़ते हैं और संवेगात्मक तौर पे बढ़ते हैं। साथियों का प्रभाव अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर वो गैंग बना के, ग्रुप बना के घूमने की कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भरता की चाहत होती है, ठीक है, जो भी करना है खुद से करना है, इसकी इच्छा यहाँ पर दिखाई जाती है। पहचान की खोज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, है ना, यहाँ पर अपने आप को, आइडेंटिटी की जो सर्चिंग होती है, जो खोज होती है, उस पर ये लगे रहते हैं, पहचान की खोज यहाँ पर लगे रहते हैं। संवेग जो होता है अस्थिर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का नाम आपको क्या दिया गया, तूफान और तनाव के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें कि विकास यहाँ पर तीनों विकास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ते हैं। याद रखें यहाँ पर अमूर्त चिंतन विकसित होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आत्मनिर्भरता की चाहत रखते हैं या पहचान
की खोज रखते हैं। संवेग अस्थिर होता है, ये तीनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। और याद रखें यहाँ पर आपके पास में ग्रंथियों में परिवर्तन, ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है। फिर हम बात करते हैं बाल विकास का सिद्धांत। अब सिद्धांत में आता है कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जहां पर आपको देखने पड़ेंगे। देखिए, जो विकास होता है उसको आपको सिद्धांत के आधार पे तोड़ सकते हैं। वो सिद्धांत को यहाँ पे प्रदर्शित करके दिखाया गया है। तो उन वर्ड्स को आप ध्यान से पकड़ेंगे, उन शब्दों को यदि पकड़ेंगे तो आपको वाकई में दिखेगा कि जो बच्चा होता है उसका विकास किस तरीके से दिखता है। यदि हम बात करते हैं निरंतरता की, तो निरंतरता जो वर्ड होता है ये होता है लगातार, अर्थात सतत, है ना, ध्यान रखने वाली बात है। विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यह कभी नहीं रुकता, ये आपको ध्यान रखना होगा। केवल गति जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, शैशव काल में वो जो विकास की अवस्था होती है वो तेज होती है, बाल्य में जो होता है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखेंगे, निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर देखा जाता है। फिर बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत, है ना। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें, विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके उंगलियों पर, है ना, क्या वो उंगलियों पे उतनी क्षमता आ जाती है कि वो पेन पकड़ के लिखना स्टार्ट कर ले? ऐसा नहीं होता, है ना। ध्यान रखें कि पहले वो पूरे उस हाथ को यूज करता है, हाथ को यूज करने के बाद में जैसे जैसे जो होते समय बीतते जाता है उसकी जो है उंगली पे क्षमता आती जाती है, देन फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। तो याद रखें, सामान्य से विशेष की ओर वो विकास होता है। याद रखें, पहले पूरा हाथ हिलाना, फिर उसको उंगलियों को चलाना, पहले शब्द सीखना, फिर वाक्य बनाना, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये दो एग्जाम्पल्स है जो सामान्य से विशेष की ओर दर्शाता है, अर्थात एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है क्रम का सिद्धांत। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। इसमें दो कैटेगरीज आती है, एक होता है, इसको बोल देते हैं मस्तकोधिमुखी, और इसको बोल देते हैं समीपस्थ दूरस्थ, समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत। याद रखें, इस पे दोनों का मतलब क्या क्या होता है। तो याद रखना, सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात मस्तकोधि जो मुखी होती है वो सिर से पैर की ओर विकास होता है, और प्रोक्सिमो डिस्टल जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। तो विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना होगा इसको। चलिए, फिर हम बात करते हैं अगले, तो व्यक्तिगत भिन्नता। अब सिंपल सी बात है, यदि आपके घर पे कोई दो छोटे बच्चे जन्म लिए हैं, तो यदि हम उनको 0 से लेकर 18 साल तक यदि उसको देखें या उसको गौर करें, तो आपको दिखेगा कि दोनों बच्चों में अलग अलग तरीके से ना डेवलपमेंट दिखते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा शार्प हो सकता है कोई वीक हो, है ना, कोई शारीरिक तौर पे उसकी हाइट बढ़ रही हो, कोई जो है कम हाइट का हो, ऐसा देखा जा सकता है। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता आपको वहां पर प्रदर्शित होते दिखेगी। तो विकास के आपके सिद्धांत पर भी इस चीज को देखा जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आपको मिलेगा। प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये ध्यान रखना है। शिक्षक को इसे ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही, है ना, आपको इसका विकास करना चाहिए। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी विकास होता है वो आपस में संबंधित होता है। याद रखिए, ये दो स्टेजेस है ना। इस अवस्था से इस अवस्था में जाने के लिए, इस अवस्था से इस अवस्था में जाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कुछ ना कुछ तो एक ऐसा संबंध होगा जो इन दोनों को आपस में क्या करे, जोड़े। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, सभी प्रकार से ये परस्पर में क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। एक प्रभावित होने पर दूसरा अपने आप क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। तो ध्यान रखें, समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो ये वर्ड को याद रखना, यूनिफॉर्म पैटर्न, है ना। एक समान जो होता है पैटर्न यहाँ पर दिखते हैं। जैसे एक मनुष्य का बच्चा है, तो मनुष्य का बच्चा जो होता है तो 0 से लेकर 18 की उम्र तक जैसा प्रोसेस होता है उसके बढ़ने का, उसके विकास का, वो मनुष्य में प्रायः मनुष्य के हर एक प्रजाति में पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह पर रहता हो, चाहे ठंडी जगह पर रहता हो, चाहे गर्म जगह पर रहता हो, चाहे बरसात वाली जगह पर रहता हो। तो एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये क्वेश्चन आने लायक है, ध्यान रखें। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बोलता है, बाल विकास में समान प्रतिमान का सिद्धांत निम्न में से क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, विकास का क्रम क्या होता है, इसमें समान होता है, सभी बच्चे एक जैसी अवस्थाओं से ही गुजरते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास का जो क्षेत्र होता है, स्कोप होता है, वो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी बात किया। तो ध्यान रखना, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, तो ध्यान रखें 0 से लेके 18 की उम्र तक आपको सीडीबी को पढ़ना होता है, बाल विकास को पढ़ना होता है। तो बालक के जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक विकास का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं।
तो शारीरिक बनावट क्या हो सकती है, उसके मानसिक में कितना वृद्धि है, कितना विकास है वो देखा जाता है, सामाजिक रूप से बच्चा कितना एक्टिव है वो देखा जाता है, और उसके इमोशंस में कितने डेवलपमेंट आए हैं, संवेग रूप से कितना वो विकसित हुआ है, उसका अध्ययन यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो हरलॉक नाम के एक व्यक्ति आए, इन्होंने दो चीजों को बताया था, एक बताया था व्यवस्थित को और एक बताया था समनुगत को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान रखेंगे, सी टेट पे ये क्वेश्चन पहले भी देखा जा चुका है। हरलॉक जो होता है बाल विकास में बाल के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों का अनुशीलन किया जाता है। इस चीज को किसने बताया था, हरलॉक ने बताया था। बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र, फिलहाल ये बहुत सारी चीजें, सभी आयामों का अध्ययन करना होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ऐसे आपको कारक ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिसके कारण जो होता है बाल विकास क्या होता है, प्रभावित होता हो, उनका अध्ययन यहाँ पे करना है। फिर आता है तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नता, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर व्यक्तित्व का मूल्यांकन, कि जब आप एट द एंड देखते हैं कि मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो मूल्यांकन जो होता है दौरान भी होता है, किसी गतिविधियों के दौरान भी होती है, और जो होता है अंत में भी किया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें हैं, और प्रभावित करने वाले कारक सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो एक होता है वंशानुक्रम, वातावरण परिवेश, पोषण एवं आहार, परिवार, विद्यालय और समाज। तो ध्यान रखें, पोषण आहार से क्वेश्चन बनता है कि एडीएचडी नाम का जो डिसऑर्डर है या जो विकार है ना, ध्यान और आवेग से संबंधित जो विकार है, उसमें केवल और केवल पोषण एवं आहार का प्रभाव होता है अथवा नहीं होता। ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, फिर हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रित तथ्य के आधार पे एग्जाम फोकस पॉइंट क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखें, वृद्धि और विकास में अंतर देखें तो वृद्धि जो होता है मात्रात्मक तौर पे देखी जाती है, जबकि विकास जो है गुणात्मक तौर पे देखी जाती है। वृद्धि एक टाइम पर रुक सकती है, पर जो विकास होता है वो आपका गर्भ से लेकर या जन्म से लेकर मृत्यु तक वो देखा जाता है। बात करें शैशवावस्था की, तो सबसे अधिक तीव्र विकास अवस्था मानी जाती है, इसको पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना, और हरलॉक ने इन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था बोला। रीजन सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर बच्चे जो होता है हर चीज का आधारशिला यहाँ पर रखी जाती है, चाहे वो जिज्ञासु होने का, चाहे चीजों को सीखने का, वो यहाँ पर देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं बाल्यावस्था का, तो यहाँ पर गैंग एज के नाम से जानते हैं, और बौद्धिक विकास यहाँ पर देखे जाती है। पर अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि बौद्धिक विकास कहाँ पर देख रहे थे, पूरे बाल्यकाल में, और उत्तर बाल्यकाल में क्या देखे थे, सामाजिक विकास। तो इस कैटेगरी को आपको अच्छे से याद रखना है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त अवस्था के तौर पे देखा। किशोरावस्था की बात करें, स्टैनली हॉल आए, इन्होंने बताया स्टॉर्म एंड स्ट्रेस के नाम से, तो तूफान एवं तनाव। लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और अच्छे से याद रखनी है, पहचान की खोज हमेशा निकालते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इस अवस्था पे ध्यान रखें, 12 से लेके 18 की उम्र पे बच्चे जो होते हैं वो खुद पर डिपेंडेंसी चाहते हैं, पहली बात। दूसरा हो जाएगा कि वो पहचान ढूंढना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए काम करते हैं स्टैनली हॉल नाम के व्यक्ति, जो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस नाम के दो सिद्धांत को दिए। एरिक्सन जो थे, उन्होंने बोला आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यही चीज बता रहे हैं, पहचान बनाम भूमिका, ध्यान रखने वाली बात है। तो विकास की जो दिशाएं होती है ये दो तरीके से होती है, सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर, है ना। सिर से पैर की ओर को हम लोग बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, और अंदर से बाहर को हम लोग बोल देते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हम बोल देते हैं मस्तकोधिमुखी, और इसको बोल देते हैं समीपस्थ दूरस्थ, ध्यान रखने वाली बात है। और पियाजे के जो चरण थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं कि 0 से 2 की अवस्था में संवेदी गामक होता है, 2 से 7 पे होता है वो पूर्व संक्रियात्मक होता है, 7 से 11 पर जो होता है मूर्त संक्रियात्मक होता है, और 11 से जब अधिक उम्र पे जाता है तो वो औपचारिक संक्रियात्मक को देखते हैं। चलिए लास्ट पेज के बारे में बात करते हैं, जो अभ्यास प्रश्न है। अब देखिए, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या होता है, तो वृद्धि गुणात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक है, दोनों समान है, वृद्धि विकास है। तो आप देख रहे हैं कि वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होती है। तूफान और तनाव किस अवस्था को कहा जाता है, तो अभी देखिए हम लोग कि तूफान और तनाव कहाँ देखा जाता है, किशोरावस्था। गलती से भी आप इसको ग्रीन लिखा है, इसलिए ऐसा मत समझना, ध्यान रखें किशोरावस्था इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं शैशवावस्था की अवधि क्या होती है, तो शैशवावस्था किसके बाद आता है, शैशवावस्था आता है गर्भावस्था के बाद में। तो याद रखें, जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष की उम्र जो होती है वो शैशवावस्था को देखा जाता है। गैंग एज कहाँ पे आएगा, गैंग एज आएगा पूर्व बाल्यावस्था, सॉरी गैंग एज आएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। चलिए, सेफेलोकॉर्डल जो होता है विकास की दिशा है, ये सिर से पैर की ओर। अभी देखें, पियाजे के अनुसार 7 वर्ष में कौन सी अवस्था होती है, तो 7 वर्ष में कौन सी अवस्था होती है, तो आप देखें ध्यान से,
आपको देखने मिलेगा 7 से 11 पे क्या होती है, मूर्त अवस्था होती है। तो आप यहाँ पर बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष में कौन सी अवस्था होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को देखा जाता है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विकास में कौन सिद्धांत नहीं है। अब याद रखें, क्वेश्चंस को हार्ड करने के लिए आपको हमेशा नेगेटिव वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक नेगेटिव वाले क्वेश्चंस या निगेशन वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, नकारात्मक क्वेश्चन को देखना होगा। तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, क्या निरंतरता होती है, बिल्कुल होती है। व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी होता है। तो अनियमित क्रम जो होता है, ये गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि विकास के सिद्धांत में नियमित क्रम को देखा गया है। क्रम का सिद्धांत यहाँ पर होता है, उसी को हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल और इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको दो भाग में तोड़ा गया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर, बिल्कुल सही बात है। फिर हम बात करते हैं स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो आप देखिए तूफान और तनाव की अवस्था के नाम से जाना है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के संकट है। अब याद रखें कि इसमें एरिक्सन ने क्या बोला, किशोरावस्था की बात किया। किशोरावस्था में जनरली दो ही चीज की बात होती है, आत्मनिर्भरता की खोज होती है और पहचान की खोज होती है। तो याद रखना, जहां पर आपको आइडेंटिटी दिखे और वो किशोरावस्था की बात हो रही हो, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आज हमने होता है इसके संबंधित इस लेक्चर पे हमने उसकी चर्चा किया। इस लेक्चर पे वृद्धि और विकास के बारे में हमने बात किया और उससे संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन देखे। ये 10 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके हमारे वीडियो कोर्सेज और फ्री टेस्ट के साथ साथ जो होता है पेड कोर्स भी है, जो बहुत ही क्वालिटी वाले कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। आप जाके एनरोल कीजिए और अपने तैयारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एप्लीकेशन में जो टीचर्स है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए जो है आपके सरकारी नौकरी शिक्षक बनने की जो तैयारी है उसको वो सुनिश्चित करने की कोशिश करें। तो कृपया करके आप बिल्कुल आइए और हमारे जो है लैब असिस्टेंट टीचर और असिस्टेंट टीचर, जिनके जो प्राइसेस यहाँ पर बहुत ही कम है, 1999, 2499 और 2999 पर ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो जाके हमारे एप्लीकेशन में इन कोर्सेज को आप अवेलेबल एनरोल कीजिए और साथ साथ जो होता है अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। थैंक यू।